हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। ये करंट अफेयर्स आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ओनली आइएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आइएस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। इस चैनल पे आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल, गाइडेंस वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी। और एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है यूट्यूब पे, वहाँ से देख सकते हो। ऑनलाइन की तरफ से 31 मई से एक कोर्स शुरू हो चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स स्पेशल कोर्स है। इस कोर्स में वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे मंडे से सैटरडे को, और रिवीजन के तौर पे संडे को जीएस का टेस्ट होगा। साथ ही साथ में सीसेट के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, सीसेट की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होंगी, और जो मटेरियल होगा वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होगा। या आप इसको मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको जाना होगा video.onlyias.in, वहाँ जाकर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ये कोर्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल रहेगा। कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 7007931912। पहला हमारा आज का सवाल देखते हैं। माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 से रिलेटेड है। ये एक्ट रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, हमें इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा गलत है। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि ये एक्ट सभी मिनरल्स पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग माइनर मिनरल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स। दूसरा बोला है कि माइनिंग, अगर हमें माइनर मिनरल्स को माइन करना हो तो उसकी परमिशन से रिलेटेड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तीसरा बोला है कि अगर फॉरेस्ट लैंड के अंदर अगर हमें माइनिंग करनी हो या प्रोस्पेक्शन करना हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होती है। देखो, अगर आपको माइनर मिनरल्स के बारे में पता होगा तो कुछ 2-4 माइनर मिनरल्स का आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो होता है वो बजरी बोलते हैं जिसको बालू मिट्टी, या फिर जिसको सैंड बोलते हैं, रिवर सैंड, ठीक है। और ग्रेनाइट जो हमारे घरों में फर्श में फ्लोर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो माइनर मिनरल से रिलेटेड जो परमिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारा। आप न्यूज़ में भी देखते होंगे बहुत बार कि जो बजरी है, बालू है, या जो रिवर सैंड है, उसकी इलीगल बहुत माइनिंग होती है। कि नदियां जो है, नदी के बॉटम से लोग क्या करते हैं, ट्रक लेके रात में चोरी करते हैं। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि सरकार को इस सैंड माइनिंग को कंट्रोल करना चाहिए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं। देखिए, हमारा सेकंड स्टेटमेंट अगर सही है तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कैंसल आउट हो जाता है। अब देखो, हमारे पास सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बोलता है 1 और 3। पहला देखिए, अगर आप इस एक्ट को देखेंगे तो ये एक्ट माइनर मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, पहला गलत हो गया। तीसरे की अगर बात करें, अगर हमें फॉरेस्ट एरिया के अंदर अगर माइनिंग करनी हो तो वहाँ हमें परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की लेनी होती है। तीसरा गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही हो गया। इंग्लिश में आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी में आप यहाँ देख पाएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गृहा के बारे में दिया है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट। आप इन्वायरमेंट की कोई भी बुक पढ़ेंगे उसमें हमें गृहा देखने को मिलता है। अब इसमें पूछा गया है कि गृहा किसके द्वारा डेवलप किया गया है, बीईई के द्वारा, एमएनआरई के द्वारा, या फिर दी एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, किसके द्वारा ये जो है वो डेवलप किया गया है। ठीक है, देखिए गृहा क्या होता है। गृहा का अगर हम पूरा देखेंगे तो ये गृहा क्या है, देखो गृहा का पूरा मतलब होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट। हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखिए नई नई बिल्डिंग्स वगैरह जो बनती हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वो नई जो बिल्डिंग्स बन रही है उनमें रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ हो रहा है। अब हर बिल्डिंग की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग 50 साल तक रहेगी, कोई 100 साल तक रहेगी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये तो वो उसमें कितने रिसोर्सेस यूजेस होंगे, क्या बाकी चीज़ें होंगी, इनको और ज़्यादा उस बिल्डिंग को कैसे रिसोर्स एफिशिएंट बनाया जा सकता है। वैसे ही ये गृहा रेटिंग होती है। जैसे आप लोग आपके घरों में जो फ्रिज होगा या एसी होगा उसमें 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग ऐसे दिया रहता है, वैसे ही
तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा ये डेवलप किया गया है, और बाद में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इसने इसे अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, हिंदी में आप यहाँ देख पाएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम, ये न्यूज़ में थी, इससे रिलेटेड अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हम फूड बिजनेसेस को जो हैं वो सर्टिफाई करेंगे, चाहे वो फूड बिजनेस फूड अपने जो प्रेमाइस है, अपनी बिल्डिंग है, उसके अंदर सर्व करते हो या बाहर सर्व करते हो। जैसे डोमिनोज वगैरह है, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, ये जो पिज़्ज़ा या ये जो बर्गर वाली जो चेन्स हैं वो अपने खुद के यहाँ पे देती है और वो डिलीवरी भी करते हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए रेटिंग है। दूसरे में बोला है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये रेस्पॉन्सिबल है वेरीफाइंग करने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए कि भाई जो फूड आउटलेट है क्या वो उन जो स्टैंडर्ड्स रखे गए उनको फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। देखो, पहला बिल्कुल सही है, फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फूड आउटलेट्स हैं उनको हम सर्टिफाई करें कि हाइजीन वगैरह कितनी है। कोई भी पर्सन होगा वो ऐसी जगह पे खाना, ऐसी जगह का फूड प्रेफर करेगा जहाँ पे हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन किया गया हो, जिसकी अच्छी रेटिंग हो। तो जहाँ तक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात है, इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी, कुछ थर्ड पार्टीज, कुछ थर्ड जो रेटिंग ऑडिट एजेंसीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगी कि भाई हमने इस XYZ कंपनी को रिकॉग्नाइज किया है इस तरीके से। तो वो कंपनीज आगे जाके क्या करेंगी, वो उस फूड आउटलेट को सर्टिफाई करेगी कि भाई आप जो हैं वो करेंगे, और इसमें 1 से लेके 5 तक जो है वो रेटिंग दी जाएगी स्माइलीज के तौर पे। पहला बिल्कुल सही है और दूसरा हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। इंग्लिश में आप यहाँ पे देख पाएंगे इसे, हिंदी में आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है काटसा के बारे में दिया हुआ है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक फेडरल लॉ है। काटसा का पूरा नाम होता है जो मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रो सैंक्शन एक्ट, मतलब अमेरिका के जो दुश्मन हैं उनको हम विरोध करेंगे, उनको मतलब एक तरीके से उनको अपोज करेंगे कुछ सैंक्शंस लगा के, कुछ प्रतिबंध लगा के। तो 3 हमें कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, अब हमें बताना है कि कौन कौन सी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। चाइना, ईरान, रशिया। देखो, चाइना और USA की आपस में बनती नहीं है। अब हमारा मल्टी पोलर वर्ल्ड है, बहुध्रुवीय हमारा विश्व बन चुका है। ऐसी कंडीशन में चाइना और USA की आपस में बनती नहीं है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक काटसा अप्लाई नहीं किया है चाइना के ऊपर। बाकी ईरान के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, और रशिया के ऊपर भी किया हुआ है, क्योंकि रशिया का माना जाता है कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस है अमेरिका की पॉलिटिक्स में, और रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था उसके बाद से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, 2 और 3। तो ये जो एक्ट है वो ईरान, नॉर्थ कोरिया और अभी तक रशिया के ऊपर एप्लीकेबल है। हिंदी में आप यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, असीम पोर्टल रिसेंटली न्यूज़ में था, या किस चीज़ से ये रिलेटेड है? इसमें महिलाओं की सहायता की जाएगी, बच्चों की सहायता की जाएगी जो कि मुश्किल में है। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि इसमें स्किल्ड जो लोग हैं उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ में उनको मदद की जाएगी। एजुकेशन सिस्टम को इसमें डिजिटलाइज किया जाएगा, और बैंक जो लोन्स हैं उनको सबवेंशन किया जाएगा। देखिए, असीम पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया? जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ, और पूरी दुनिया के अंदर जब कोरोना फैल गया था, तो बहुत सारे ऐसे देश थे, स्पेशली गल्फ़ जो कंट्रीज है, सऊदी अरबिया और UAE, कुवैत, यहाँ से हमारे जो वर्कर्स थे, जो स्किल्ड वर्कर थे, जो हमारे कुशल मजदूर थे, वो वापस आ गए। अब इंडिया में उनको कोई काम नहीं था, तो ऐसे में सरकार ने ये पोर्टल बनाया, और उसमें ये देखा गया कि कोई भी जो वर्कर है, जो कि स्किल्ड वर्कर है, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और कंपनीज भी अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। कंपनीज को जितनी रिक्वायरमेंट हो स्किल्ड लोगों की, वो यहाँ से हायर कर सकती है। तो एक तरीके से ये डिमांड और सप्लाई का जो गैप था उसको ये मिटिगेट करने के लिए बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने भी इसमें काम किया है, फॉरेन हमारी जो मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, उसमें भी काम किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया कि स्किल्ड लोगों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ हमें देनी है। हिंदी में आप यहाँ पे देख पाओगे इसे। और जिन्हें डाउनलोड करना है PDF इन क्वेश्चंस की, वो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा डाउनलोड के नाम से। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे PDF48 के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा।
और आज का ये जो क्वेश्चन वाली जो सीरीज थी 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 2 में बी नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर इसमें शायद सी होना चाहिए। ठीक है, टेरी जो द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें आएगा, सॉरी द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी। और आज आपको बताना है कि ये मिशन जो वंदे भारत है वो किससे रिलेटेड है। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप वो भी बताइएगा, कितने सही हुए कितने गलत हुए। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका फ़ायदा उठा सके। ऑनलाइन ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर।